बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा माइनस आयोटा। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। समीक संख्या क्या होती है बच्चों? समीक संख्या होती है z बराबर x प्लस में आयोटा y, जिसमें हमारा x क्या होता है वास्तविक और y क्या होता है हमारा काल्पनिक। क्या होता है बच्चों वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग? वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता, और काल्पनिक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में होता है। और दो समीक संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें माइनस आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसको समीक संख्या के बराबर रख देते हैं, मतलब x प्लस में आयोटा y के बराबर रख देंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो घात से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बराबर x प्लस में आयोटा y और इस पूरे की घात 2। और हम जानते हैं बच्चों कि a प्लस में b और इस पूरे की घात 2 बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा a की घात 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2ab। हम क्या करेंगे? इसकी घात खोल देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? घात खोलने के बाद यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में आयोटा की घात 2 गुणा में y की घात 2 प्लस में 2xy गुणा में आयोटा। और हम जानते हैं कि आयोटा की घात 2 बराबर क्या होता है? आयोटा की घात 2 बराबर होता है माइनस 1 की। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा बराबर x की घात 2 माइनस में y की घात 2 प्लस में 2xy आयोटा। अब हम क्या करेंगे? काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से कर देते हैं और वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम वास्तविक भाग की तुलना करेंगे तो x की घात 2 माइनस में y की घात 2 बराबर 0, और काल्पनिक भाग की करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2xy बराबर माइनस 1। अब ये देखो x की घात 2 बराबर क्या आ गया? y की घात 2 के। इसमें हम क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4x की घात 2 गुणा में y की घात 2 बराबर माइनस 1, और इस पूरे की घात 2 यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया 4x की घात 2 गुणा में y की घात 2 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण से ना x की घात 2 का मान निकाल लेंगे। जब हम x की घात 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1 बटे में 4 गुणा में y की घात 2। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है, और इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। x की घात 2 है ना, समीकरण नंबर 2 में इसका मान लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 बराबर क्या था? x की घात 2 बराबर था 1 बटे में 4 गुणा में y की घात 2 बराबर y की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया, जब हम इसकी तिरक गुणा करेंगे यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा में y की घात 4 बराबर 1। अब ये देखो 4 गुणा में दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा y की घात 4 बराबर 1 बटे में 4। यहाँ से y बराबर कितना आ गया? यहाँ से आ गया प्लस माइनस 1 बटे में वर्गमूल 2। अब ये देखो y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। जब हम y का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो हमारा x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 1 बटे में वर्गमूल 2। अब ये देखो कैसे आए, क्योंकि हमें पता है कि x की घात 2 बराबर क्या? y की घात 2 के, मतलब x बराबर है y के। जितना हमारा x का मान निकलेगा उतना ही हमारा y का निकलेगा। तो यहाँ से हमारा x का मान भी कितना आ गया? प्लस माइनस के 1 बटे में वर्गमूल 2। अब ये देखो बच्चों, हम जानते हैं कि 2xy मतलब दोनों की गुणा x और y की क्या थी? माइनस 1 के। जब हमारा ये अपोजिट साइन होंगे, जब हमारा x माइनस का होगा तो y क्या होगा? प्लस का, और y प्लस का होगा तो x क्या होगा? हमारा माइनस का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2xy बराबर माइनस 1 के। तो जब हमारा x बराबर होगा प्लस के 1 बटे में वर्गमूल 2 के, तो y का मान कितना आएगा? y बराबर होगा माइनस के 1 बटे में वर्गमूल 2। और जब x बराबर होगा माइनस के 1 बटे में वर्गमूल 2, तो y बराबर क्या होगा? y बराबर होगा प्लस के 1 बटे में वर्गमूल 2। यहाँ से हमारा कितना आ गया? वर्गमूल माइनस आयोटा बराबर क्या आ गया? यहाँ से आ गया x प्लस में आयोटा y। हमारा x का और y का मान कितना निकला है? यहाँ से हमारा x बराबर आया है 1 बटे में वर्गमूल 2, और y का माइनस के आयोटा गुणा में 1 बटे में वर्गमूल 2। ये हमारा क्या गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।